काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कह मारसी, क्या घर क्या परदेश। न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान आए, अपने मरण की सुध ना पाए। मनुष्य मौत के विषय में कुछ नहीं जानता। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने का मारसी, क्या घर क्या परदेश। साहब ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ा जिस पर नहीं बोला। आइए देखते हैं कब मौत आती है। क्या आदमी अपनी मौत को जान सकता है? हाँ, मनुष्य अपनी मौत को समझ सकता है। साहब ने इसके पूरे सूत्र दिए। अगर ये जिंदगी दी है किसी ने, है, साहब ने कहा है, श्वासा गिनती की है, एक्सीडेंटल मौत को छोड़ दें तो पूरी जिंदगी का लेखा जोखा साहब ने दिया है। कब इंसान जाएगा, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या गुण है। 5 घड़ी बाएं चले, सोई देने हुए, 10 श्वासा सुखमन चले, ताहे विचारे लोए। होता क्या है, 17.5 मिनट की घड़ी है। इंसान श्वासाओं को नहीं समझ रहा है। श्वास ही ऊर्जा है, श्वास ही जीवन है। मूल रूप से क्या होता है, 5 घड़ी 7.5 मिनट की घड़ी है। इसका मतलब है आदमी का स्वर 1.5 घंटा एक नाड़ी चलती है। मेरी बाई नाड़ी चल रही, आप भी देखना। मृत्यु को समझने के कई आयाम है। वो मनुष्य अगर जानकार है, कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि भाई फलानी तारीख फलाने दिन मैं शरीर छोड़ूंगा। ये एक विज्ञान है, पर इस विज्ञान के बारे में कम लोग जानते हैं और कम बताते हैं। वो अपनी सिद्धि दिखाते हैं कि भाई इतनी तारीख को महात्मा बोल के गया और जा रहा है उतनी तारीख को। आमतौर पर 5 घड़ी 17.5 मिनट की घड़ी है। 17 पंजे 85 और 2.5 87.5 मिनट, यानी लगभग 1.5 घंटा एक स्वर चलता है। फिर 1.5 घंटा दूसरा स्वर चलता है। आप चेक कर लेना। ये उसके बीच में फिर 5 मिनट 10 श्वास, यानी सिर्फ 1 मिनट सुषुम्ना चलेगी। जब इंसान की सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, बहुत तबीयत टॉप रहेगी। अब जो कहा जा रहा है सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। जिस समय भी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, आपके मिजाज बड़ा टॉप रहेगा, आप शीतल रहेंगे। और जिस समय दहना स्वर चलेगा, ये रवि सूर्य है, आपके शरीर में बड़ा तेज रहेगा। बायां स्वर चंद्रमा है,
जब ये स्वर चलेगा तब आप शांत होंगे, ठंडे होंगे। इसी तरह तीनों गुण ब्रेन पर आते हैं, रज तम सत। जब सतोगुण आपके मस्तिष्क पर आएगा, ये बदलते रहते हैं तीनों गुण, आप बड़े पॉजिटिव रहेंगे। जब ये भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हैं, इनका कलर फिर आदमी आंखों के सामने देखता है। जब देखता है वो जान जाता है कि अभी मेरा सतोगुण चल रहा है या रजोगुण चल रहा है। जब आपका रजोगुण चलेगा तो आप धन अर्जन की और संसार की सुविधा और सुखों की बात सोचेंगे। जब तमोगुण चलेगा, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बड़ी नेगेटिव, बड़े अजीब विचार आएंगे। आपने ये सब चीजें देखी है। इंसान का सबसे बड़ा गवाह वो खुद है। कभी कभी आप देखें, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आती है, इतने नेगेटिव विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, जो बाद में आप सोचते हैं कि ये क्या क्या सोच रहा था मैं। आपकी आंखों के सामने अगर बल्ब है, अगर उसका कलर रेड कर दिया तो आपको लाल दिखेगा, हर चीज लाल दिखेगी। इस शरीर के अंदर बहुत बड़ा धोखा है। न तो आदमी के बस में जीना है, न मरना है, न नेचर है, न स्वभाव है। बस जैसे पराधीन सुख सपने नाई, जैसे बंदर से बाजीगर जो चाहता है करा लेता है, इस तरह इस आत्मा से सब कुछ कराया जा रहा है। तमोगुण के समय आपकी सोच इतनी बेकार होगी, इतना नेगेटिव सोचेंगे, इतना गंदा सोचेंगे कि आप बाद में सोचेंगे मैं ऐसा कैसे हो गया। अब जो सुमरण से सुख प्राप्त होता है उसका मैं तथ्य बताता हूं। जब इंसान सुमरण करेगा, स्वाभाविक है सुषुम्ना खुलेगी। जब सुषुम्ना खुलेगी तो आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे उस समय। इसका मतलब है एक ताकत जो इंसान के अंदर है, वो जब भी चाहे इसको बुद्धू बना सकती है, जब भी चाहे इसको चेंज करती रहती है। एक रंग में जो रहे, ऐसा वर्णा कोय कबीरा, ऐसा वर्णा कोय। इसका मतलब है आदमी की नेचर उसके हाथ में नहीं है। जैसा मन और माया चाहती है, इंसान से वो सब काम कराती है। जैसे आप तमोगुण में आ जाएंगे, नेगेटिविटी आएगी आप में और आप पूरे अटपटे काम करेंगे, आपको क्रोध आएगा, आप में सेक्सुअल थिंग उत्पन्न हो जाएंगे। ये सब आत्मा पर थोपी गई चीजें। जैसे 3D में आप देखते हैं, चश्मा पहनाते हैं ना, तो क्या अजीब अजीब चीजें वो देखने लगता है। अच्छा है आजकल वो चल रहे हैं ये खेल भी। इस तरह आदमी का स्वभाव भी उसके हाथ में नहीं है, आदमी के गुण और दोष भी उसके हाथ में नहीं है। हाँ, थोड़ा संस्कार पिछले हैं। जैसे बाजीगर जो चाहे बंदर से करा लेता है, इस तरह मन और माया जीव को नचा रही है। साहब ने इस पर बात की। साहब ने कोई भौतिक तत्वों की खोज पर नहीं किया। भौतिक तत्वों का जो विश्लेषण साहब ने दिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं दे सकते। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 5 तत्व के गुण, 5 तत्व की वृत्ति, 5 तत्व की उत्पत्ति, 5 तत्व कहाँ है, जितना डिटेल में साहब ने बोला कोई भी नहीं बोल सकता है। तो इस तरह से साहब का ये शब्द बड़ा सार्थक है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावल ले। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहे कराता, इस आत्मा से सब कुछ कराया जा रहा है। अगर शास्त्रानुकूल भी हम विचार करें तो आदमी की करनी आत्मनिष्ठ नहीं है। किसी भी कोण से आत्मवृत्तियां नजर नहीं आ रही है इंसान के अंदर, सब मनोवृत्तियां हैं। और
25 प्रकृतियों की वृत्तियां हैं। चाहे अनचाहे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें व्यतीत हो जाते हैं। इसको गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे अलंकार से दर्शाया। प्रबल अविद्या का परिवारा, प्रबल खल कामादिक मोह अपारा, इन सब मिल जीव ही घेरा। आगे कह रहे हरि माया अति दुस्तर जटिल है, मनुष्य इससे पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु नहीं कोई पार न पाए। यहां गुरु की महत्ता दी। ये जो आपके अंदर बारीक बंधन है दिख नहीं रहे हैं, वो सब बंधन काट देता है गुरु। आप थोड़ा सा चिंतन करें, अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा शोध करेंगे, इंसान अपना गवाह खुद है। आदमी का उससे ज्यादा गवाह कोई नहीं हो सकता, खुद से ज्यादा। क्योंकि मनुष्य ने जो जो भी कर्म किए हैं, आड़े होकर के, छिप करके, चोरी से, अंधेरे में, वो उस सब का साक्षी है। आदमी की क्रियाओं का साक्षी न तो उसकी पत्नी है, न तो पति है, न तो माँ बाप है, न तो भाई है, पर आदमी खुद अपने कर्मों का गवाह है। अपने कर्मों का गवाह मनुष्य से बड़ा उस और कोई है ही नहीं है। इसलिए आप विचार कर सकते हैं, नामदान के बाद अमूल चूक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आया। आप चैतन्य है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। इसका मतलब है न तो आदमी को जीने का कोई पूरा पूरा पता है, न मरने का पूरा पता है, न तो अपने अंदर की एक्टिविटी को वो नहीं देख पा रहा है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अगर थोड़ा सा मनुष्य अपनी क्रियाओं की तरफ ध्यान देगा, उसको समझ में आ जाएगा कि निसंदेह मुझे कोई ताकत जैसा चाह रही है करवा रही है। मैंने न जाने कितनी बार राष्ट्रपति रीगन के पीए का हवाला दिया। मुझे यूं लगता है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वाह क्या बात है। वो शैतानी ताकत हम सब से जो भी चाहे करा लेती है। उस शैतानी ताकत के अंदर इतनी ताकत है कि एक साथ हम दुनिया के सब लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर सकते हैं जिस दिशा में चाहे। क्या बात है। और मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। आप देख रहे हैं आदमी आज कहाँ पहुंचा है। और ये पतन एक धर्म का नहीं हो रहा है, ये पतन एक बरादरी का नहीं हो रहा है, ये पतन एक देश का नहीं हो रहा है, पूरे विश्व समुदाय में ये चीजें आ रही हैं। हिंसा, छल, कपट, आदमी कितना हिंसक हो गया। तो इसका मतलब है आदमी कुछ भी नहीं जानता है। क्रोध कहाँ से उठ के आया, अपना काम करके चला गया, बाद में आदमी पछताता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मुंबई साइड में, कर्नाटका की बात है शायद, एक छोटी बच्ची से रैप करके उसको मार दिया और वो अब छिपने लगे। काश तुमने पहले सोचा होता कि इसका दंड क्या है, तो मेरे ख्याल से फिर ये काम नहीं करना था। एक क्षण भर के भौतिक आनंद के लिए, विषय आनंद के लिए एक बालिका को खत्म कर दिया, उसके साथ में गलत काम किया, उसको कितनी बड़ी पीड़ा दी। पर उस समय जब ये विभत्स ताकतें आती है, सोचने नहीं देती इंसान को। आपने भी अपनी जिंदगी में कई बार लड़ाई झगड़े किए हैं और उसके बाद आप पछताए होंगे और आपने फैसला किया होगा आगे ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जब अवसर आता है वो ताकत, फिर आप गुस्सा करते वही काम खुद कर बैठते हैं। कई गलतियां आपने करके विचार किया होगा आगे ये गलतियां नहीं करूंगा, पुनः पुनः आपसे गलतियां हो जाती है। वो जैसा चाहे इंसान से करा रहा है। क्या साहब के बड़े सटीक शब्द और उदाहरण हैं। जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। मैंने ये खेल खुद देखा है। साहब के शब्दों को आप परखें। पुराना जमाना था, हमने अच्छी दुनिया देखी, बुजुर्ग लोगों को देखा, अपने चाचे तायों को देखा जिनकी 95 साल उम्र थी।
और हमारी उस समय 5-6 साल उम्र थी। यानी मैंने 170 साल पहले वाला इंसान देखा। क्या लोग थे, उनके पास झूठ था ही नहीं, छल थी नहीं, कपट थी नहीं, गंदगी थी नहीं, चालाकियां थी नहीं, पाप थे नहीं। आप में से काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों बाप दादों को देखा होगा, क्या सुलझी हुई जिंदगी थी। आप देखा एक साथ दुनिया के सभी लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया। यानी वो ताकत इंसान के बस में नहीं आती। अब साहब एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, बड़े सुंदर प्रमाण दे रहे हैं भाई। बड़े बड़े हाथी बह जाई, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। बड़े बड़े धुरंधर तपस्वी, उनकी गठरी बांध दी। जिसमें बड़े बड़े हाथी बह जा रहे हो, जिस वेग में, जिस जल धारा में, वहां मच्छर क्या चीज रखता है, क्या औकात है उसकी। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा। आपको अभी इसका एहसास हो रहा होगा। आप नामदान के बाद काफी बैलेंस है। जब दुनिया के लोगों की तरफ आप देख रहे हैं तो आपको रात और दिन का अंतर उनमें और अपने में लग रहा होगा। आप ये चीज महसूस कर रहे हैं। इस तरह से सयाद के काबू में सब जीव बेचारे, वो ताकत जो चाह रहे इंसान से करा लेती है। आइए, मैं मौत पर आपसे बातचीत कर रहा, इसी तरह मैं नेचर पर भी बात करूंगा। अष्ट कोष्ठक के हृदय में उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब उर में आई। जब ऊपरी कोष्ठक पर मन का वास आ जाता है तो दया धर्म और अच्छे विचार उत्पन्न। यानी अच्छे और बुरे विचार भी इंसान की उपज नहीं है, वो भी मन चाह रहा है जो वही करा रहा है। दक्षिण दल पर जब मन जाई, महाक्रोध तब उर में आई। जब साउथ वाली साइड में मन जाकर बैठेगा, आपको इतना गुस्सा आएगा। आपने एक चीज देखी होगी, कोई आदमी आपका प्रिय आपसे बात करे या कुछ चीज करे, मजाक करे, तो आप कहते देख भैया अभी मेरे से फालतू बात नहीं करना, मेरा मूड ठीक नहीं है। आप ये कह देते हैं। अब मूड क्या है, आपका मूड क्यों नहीं ठीक है? वो खुद भी कह रहा है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। इसका मतलब आपका मूड भी किसी चाबी से घूम रहा है। वो जो चाहे करा लेता है इंसान से। साहब ने बड़ी पते की बातें बोली हैं। इस तरह से वो ताकत जो चाहे इंसान से करा रही है, और सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। बड़े सुंदर रूपक साहब ने अपने अपनी वाणी में दिया है। तो आगे क्या कह रहे हैं आप विचार करना। 8 बार जब ही चले पिंगला माए श्वास, 3 बरस काया रहे ता पीछे हुई नाश। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। और सुमरन करने वाली की आयु दीर्घ हो जाएगी, लंबी आयु हो जाएगी। साहब ने सीधा सीधा बोला है। और संभोग करने वाले की आयु कम होगी, क्योंकि एक आम आदमी की श्वासा 11 बार से लेकर 17 बार 1 मिनट में चलती है। लेकिन जो आदमी विषय विकार वाले हैं, उनकी श्वासाएं 9 बार से 13-14 बार चलेगी, यानी जल्दी चलती है। उनकी जल्दी चलेगी, 17 बार चलेगी। 11 से 17 बार चलेगी श्वास, जल्दी जल्दी। श्वास आई की तो बात है ना। आप टार्च लिए, जितना ज्यादा देर आप जलाएंगे, कंज्यूम हो जाएगी जल्दी। बस यही खेल है। इस तरह योगी की श्वासा कम श्वास लेता है वो, इसलिए योगी दीर्घायु हो जाता है। आयु बढ़ाना भी इंसान के हाथ में है। ये तो सांस का खेल है। एक आदमी था टार्च, वो फौज की बात बताता हूं, बड़ा कंजूस था। सेल 6-6 महीने चलाता था। वो उतना ही प्रयोग करता था जितनी जरूरत है, 1 सेकंड फालतू नहीं चलाता था। आप श्वासाओं का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? अब जो शून्य में रहने वाले होते हैं, क्यों दीर्घायु होते हैं? शून्य में पहुंचकर श्वास नहीं ली जाती है।
वो लाइफ को सेव कर लेते हैं। शून्य में श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन नहीं होता है, खर्च नहीं होती है। यही वजह थी कि गोरखनाथ जो थे 750 साल जिए थे। यानी अगर आप चाहें तो अपनी आयु बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आयु घटा भी सकते हैं। आयु तो श्वास है, आप श्वास कितनी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, पर आदमी को इसका पता ही नहीं है। हालांकि हर एक जानता है कि भाई मौत के समय काल पुरुष प्राण ले गया, लेकिन जब सुषुम्ना चलती है उसके बाद में ये एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, श्वासाएं कंज्यूम नहीं होती है। मान लीजिए आपकी श्वासा 1 लाख है, 1 लाख श्वास लेकर आप आए हैं, कैपेसिटी 1 लाख श्वासों की है। आप 1 मिनट में सिर्फ 3 श्वास ले रहे हैं, तो जो 17 ले रहा है उससे बढ़ नहीं गई, आपकी आयु 3 गुना बढ़ गई, आप 300 साल जी सकते हैं। ये प्रमाण पहले मिल भी रहे हैं, ये प्रमाण मिल भी रहे हैं। साहब यही तो बात कह रहे हैं ना। इस प्रकार से योर लाइफ इज इन योर हैंड, पर यह बात कोई भी नहीं बोल रहा है। इन तथ्यों को साहब ने आगे रखा है, बाकी कहीं आपने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। मैं बातें बनाकर आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, जो लिखित है वही प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। तीन बरस काया रहे था पीछे हुए नाश। अब साहब क्या बोल रहे हैं, 8 दिन जब ही चले श्वासा रवि की ओर। इसी तरह अगर 8 दिन तक आपका दाहिना स्वर चल रहा है, 2 बरस काया रहे, प्राण जाए तन छोड़। पर इतना अकाउंट कोई नहीं रख रहा है और श्वासाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आगे क्या कह रहे साहब, 16 दिन जब ही चले भान दाहिने होए। 16 दिन अगर लगातार आपकी दाहिनी श्वास चल रही है, ये बात कुछ लोग आके कहते भी है मुझे कि श्वास नहीं चलती है, एक ही चलती है। मैं जान जाता हूं क्या कारण है। मैं फिर उसको कहता हूं तू भजन करना, सिमरन से आपकी आयु बहुत बढ़ जाएगी। बरस दिना काया है, फिर 1 साल में आप मरेंगे। ये पते की बातें साहब के अलावा कोई बोला नहीं है। 20 रहन और 20 दिन, लगातार 20 दिन और 20 रातें चले दाहिनी श्वास, खट मास काया रहे ता पीछे हुए नाश। 6 महीने में आपकी बॉडी छूट जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। 1 मास और 1 दिन। रवि का पैरा होए, सांस सर्वदा सत्य है, नर जीवे दिन रोए। अगर महीना भर आपकी एक ही श्वास चलती रहे, 1 महीना 1 दिन, नर जीवे दिन रोए, उसके बाद 2 दिन में आपका प्राण छूट जाएगा। आपको मैं कुछ और भी सूत्र दूंगा, आप अपनी मौत को समझ सकते हैं। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ की बात अलग है। जो स्वाभाविक जिंदगी है, नहीं चंदा नहीं सूर, नहीं चंदा नहीं सूर, अगला समझ ही नहीं पाएगा। ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य, ये दोनों नहीं चले। नहीं सुषुम्ना वास, सुषुम्ना भी नहीं चले। मुख सेती श्वासा चले, पहर में होए विनाश। कोविड-19 में भी यही होता है। आदमी क्यों मर जा रहे थे वो सुनो। क्या हो गया, आप में कफ बहुत हो गया। कफ कहां से आ गया? इसलिए आप देखना, कोविड जो RT-PCR टेस्ट होता है, उसमें वो नाक में और गले में डालकर देख रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे खास क्या चीज हुई मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, इसलिए उसका चैन हराम हो जाता है, जो तबीयत है गुम हो जाती है। बहुत बेकार है ये। इसको रिकवर कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। रोज एक कीवी खाना, एक कीवी डेली खाना। कीवी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करेगी। अब आपको भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा होगा, आप ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गई, आप बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोविड-19 ने आपके शरीर में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी रिकवरी धीरे धीरे होगी, इसलिए आप भोजन छाजन का भी बड़ा ध्यान रखना। तो देखा, तब मुंह से सांस चलती है, जैसे मुंह से सांस चली दोनों नाड़ियां बंद ब्लॉक हो जाती है, जो पानी पिएंगे ना वो भी कफ बन जाएगा, आपकी भोजन में रुचि नहीं रहेगी। इसी तरह जब ये दोनों स्वर बंद हो जाते हैं, साहब बोल रहे हैं 3 घंटे में मरेगा, इसलिए दुनिया के अंदर न जाने करोड़ों लोग इस कोविड-19 से मौत को प्राप्त हुए। साहब पते की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, कह कभी विचार के गौ शब्द टकसार सतलोक हंसा चले, आवागमन निवार। वाह, बड़ी पते की बात कह रहे हैं तुम स्मरण करते चलना, सीधे सतलोक पहुंचोगे। टेक्निकल बात है। सुषुम्ना नाड़ी खुलने से तो आपको इतना आनंद मिलेगा, इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी मस्तिष्क को शक्ति और शांति मिलेगी कि उसका हिसाब नहीं है। ईंडा पिंगला सुखमन बूझे, आपे अलग लखावे, उसके ऊपर साचा सदगुरु अनहद शब्द सूरत सुनावे। कहने का ये मतलब है, ये श्वासाएं बहुत विशेष चीज है। जिस श्वास में आपका सुमरण नहीं है, जिस श्वास में आपका ध्यान नहीं है, आपकी सुरती नहीं है, वो श्वास बेकार है। इसलिए आप सुमरण आपकी सेहत को टॉप बना देगा। जब भी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, आपके मस्तिष्क के पास पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है, हर आदमी आधी सांस ले रहा है और मस्तिष्क के पास सांस नहीं पहुंच पा रही। और ये दूषण के कारण क्या है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, दूषण होता जा रहा है, इसलिए आदमी थका थका महसूस कर रहा है, हर आदमी, और जल्दी थक जा रहा है, और संयम इंसान का कम होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। इसके दो लोगों पर दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। माताओं बहनों के पास एक असर ये पड़ रहा है कि वो मिसकैरेज ज़्यादा कर रही है। जितने मिसकैरेज के केसेस इस समय हैं, कभी नहीं थे दुनिया में। मेरे पास अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी आते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आते हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी आते हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी आते हैं, अच्छे अच्छे जजेस भी आ जाते हैं, अच्छे अच्छे वकील भी आते हैं। वो सब अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं। आपके संपर्क में तो सिर्फ आपके घर 4-6 लोग होंगे, उनके बीच में ही आप रह रहे हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल होगा 2-4 आदमी का, उसी विचारधारा। मेरे साथ तो हजारों लाखों लोगों का संपर्क है। तो इस तरह बंधुओं, आगे कह रहे हैं, आवागमन निवार, निज आनंद घर महल में करो सदा सुबास, सो नर चीनो संत, काटो जम के फांस। हाँ, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन सुमरण सम का सुना है। इसलिए क्यों कह दिया, टेक्निकल बात है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, हनुमंत नाम जपे जो धीरा। ये तो आपके हाथ में है। ठीक है, आपको दुख और समस्या घेरा, अगर आपका आंतरिक साहस कमजोर हो गया, आप मर जाएंगे। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं अब तकलीफें जीने की इच्छा नहीं है। मैं कह रहा नहीं, ये नहीं करो। जब तुम जीवन से हताश हो जाओगे तो वही तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें खत्म कर देगी। दुख सुख आए तो आप उसको झेलने की कोशिश करो, हिम्मत रखना। सो वर्षिनो संतो काटो यम की फांस। अब यहां साहब क्या करें, यम की फांस काट दूंगा। टेक्निकल बातें ये, शरीर में कफ पित्त वाय का पूरा खेल है। अभी भी कोरोना खत्म नहीं है, आपको हमेशा सोशल डिस्टेंस रखना है। अभी भी इसका पहला लक्षण बताता हूं क्या होता है। ये 1-2 दिन में नहीं होता है। कोरोना मैच्योर होने में 2 महीने लगते हैं। ये अचानक नहीं होता है।
इसको डॉक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उतना। जैसे थोड़ा आपका पहले हल्का नींद में खलल आए, जैसे आपका थोड़ा हल्का भूख में खलल आए, जैसे आपको थोड़ा शरीर में स्लाइट अपनॉर्मलिटी लगे, वहीं सावधान हो जाना। आप वहीं सावधान हो जाना, कुछ गड़बड़ हो रही है। कोरोना एक दिन में नहीं आता है, कोरोना मैच्योर होने में टाइम लेता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। इसलिए और 13 दिन इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। आपने देखा ना, डॉक्टर क्वारंटीन 13 दिन रखते हैं या 16 दिन रखते हैं, आप उसी समय जाग जाना। मैं डॉक्टर त्रेहान जो वेदांता के डायरेक्टर है, उनका एक स्टेटमेंट सुना था, बड़ा प्यारा कहा उन्होंने। बोला हार्ट अटैक की 3 स्टेजेस है, हमारे देश के लोग 2 स्टेज जानते हैं, तीसरी का इनको पता ही नहीं है। बोला डॉक्टर त्रेहान ये बात बोल रहे हैं कि भारतीयों को हार्ट अटैक की पूरी जानकारी नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं यूरोप भी पूरा घूमता हूं, ग्रेट ब्रिटेन घूमता हूं, अमेरिका, कनाडा, वहां हर क्वार्टरली आदमी पूरा चेकअप कराता है बॉडी का। यहां तो हम डॉक्टर के पास कब पहुंचते हैं, जब चलने फिरने लायक नहीं होते हैं, जब हम मौत की तरफ काफी बढ़ गए होते हैं। हम सब प्री स्टेज में घूमते और मस्त हैं, ऐसा नहीं है। वो तंदुरुस्त लोग हैं, क्वार्टरली पूरा वो चेकअप कराएंगे। गवर्नमेंट बड़ी सुविधा देती है वहां, वो पूरा क्वार्टरली चेकअप कराते हैं, आने वाली बीमारी का भी पता चल जाएगा। तो हार्ट अटैक की पहली वो पता है स्टेज क्या बोल रहे हैं, बोला भारत के लोग फर्स्ट स्टेज को नहीं जानते। अभी भी आप डॉक्टर नरेश त्रेहान का स्टेटमेंट अगर देखेंगे यूट्यूब में जाकर, तो आपको इसका पता चलेगा, आपको इसका पता चलेगा। आप सर्दी जुकाम को हल्का मत लेना, जुकाम सब बीमारियों का बाप है। जब आपको जुकाम और थोड़ा बुखार अपनॉर्मलिटी आए, उसी समय सतर्क रहना। अब आओ, आपको मैं आगे के लिए सतर्क कर रहा हूं। जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया कोविड-19 में, उनके मरने के चांसेस मोर देन 80% हो जाएंगे। आपको सतर्क कर रहा हूं। मैंने 3 डोज लगाए हैं, बूस्टर डोज भी लगाया। उसके बाद अगर आपके पास कोविड-19 आएगा, कोरोना वायरस आएगा, आपको मार नहीं सकेगा, लेकिन आपको नुकसान करेगा। इसलिए डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, 3 डोज लगाने के बाद भी आप सोशल डिस्टेंस रखें, आप सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क का यूज करें। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सब इंजेक्शन लगवाना। जो जो इंजेक्शन लगवाए हुए हैं उनको भी कोविड-19 हुआ है, पर उनका ज्यादा नुकसान नहीं कर सका है। क्यों नुकसान नहीं कर सका? क्योंकि एंटी वो वायरस था इंजेक्शन, आपके शरीर में वो वायरस आया कोविड-19 का, पर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया वो आपका। इसलिए इसमें कोतही नहीं करना, इसमें बेवकूफ़ी नहीं करना, इसमें लापरवाही नहीं करना। आप 3 डोज लगाना, पर 3 डोज लगाने के बाद आप मत सोचना कि अब आप फ्री हो चुके हैं। नहीं, तो भी कोविड-19 हो सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत आए जिन्होंने डोज लगाया तो भी कोविड-19 हुआ, लेकिन उनको ज्यादा इफेक्टेड नहीं कर सका। और इसका आगे क्या असर होगा मैं बताता हूं। काफी लंबे टाइम तक आप में थकान रहेगी। आप अचानक ऐसा थक जाओगे कि आप सोचोगे अभी जैसे हिमालय से उतर के आया हूं, हिमालय चढ़ के आया। इसका इफेक्ट बहुत खराब है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप कोविड इंजेक्शन जरूर लगाना। कुछ नहीं होता है उससे, उससे कुछ नहीं होता है। मैंने 2 लगाए पहले डोज, तीसरा लगाना था, मुझे भोपाल जाना था। डॉक्टर साहब बोला इसमें थोड़ा भारीपन हो जाता है, आप भोपाल से होके आओ फिर लगाऊंगा। मैं कहा लगा दे, कोई भारीपन नहीं है।
आप मानेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग अफवाहें उड़ाते हैं, वो एंटीवायरस है इंजेक्शन। हमारे टाइम पर क्या होता था, 100% बच्चों को चेचक होता था, ठीक है, अभी भी मेरे कंधे पर निशान है इंजेक्शन का। घर में हम 7 बच्चे थे, 6 भाई 1 बहन, 5 ने इंजेक्शन लगाई, किसी को भी नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स। 2 नहीं लगाए, इतने बड़े बड़े दाग हैं अभी भी उनके चेहरों पर। तो कोविड-19 यार, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है, क्या होगा, कुछ कह रहा उल्टियां हो जाती है, फलाना हो जाता है। जो पहले 2 डोज लगे उनकी ड्यूरेबिलिटी लंबी नहीं है, लेकिन जो तीसरा लगेगा आपको 9 महीने तक सेफ रख देगा काफी। इसलिए आप तीनों डोज लगाना, डरना नहीं। तो बंधु, इस तरह मैं आपसे क्या कह रहा था, आज के प्रवचन का सार, ये सुमरण आपकी लाइफ भी बढ़ा देगा। सुमरण आपको सभी झंझटों से बचाएगा। साहब ने ऐसा ही नहीं कहा, इसलिए जब तब संयम साधना सब सुमरण के मान। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु न। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। आज मैं एक पंथ 2 कार्य किया, हमीरपुर प्रोग्राम भी दिया, एब्रॉड में भी मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अब आरती होगी और हमीरपुर वाले बंदगी करें।